डॉक्टर सिक्किम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने कल एक वीडियो भी इनका देखा था हमारे ही चैनल पर। सोनाली फोगाट के मुद्दे को लेकर के इन्होंने बहुत बारीकी से बताने का काम किया। लेकिन आज की बात अगर की जाए, बद्दोवाड़ा टोल के ऊपर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। और बद्दोवाड़ा टोल की बात की जाए तो बडनपुर गांव का मामला जो है लगातार चला हुआ है। पार्थिव शरीर को शायद चौथा दिन यहाँ पर रखे हुए, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए जी। 4 दिन से पार्थिव शरीर जो है टोल के ऊपर रखा हुआ है। तो आगामी क्या रणनीति की गई है, क्या फैसला लिया गया है? जो कमेटी थी उसके अंदर आप कमेटी के सदस्य भी थे, अंदर थे। पहली बात तो ये है, जो पार्थिव शरीर है ये 4 दिन से रखा, चौथा दिन हो गया और उस कार्रवाई को हुए 5 दिन हो गए। और अब हमारी मीटिंग हुई थी 11 बजे पूरी खाप प्रधान संगठन और जो बडनपुर की कमेटी है वो हम सभी अंदर गए थे। और हमने एक जुट से मान लो एक राय से एक फैसला लिया भाई कल हम 11 बजे बद्दोवाड़ा टोल और खटखट टोल फ्री करा देंगे। भाई यहाँ पर कोई भी टोल नहीं लगेगा। यदि प्रशासन ने हमसे बात नहीं करी, पर प्रशासन इसी दबाव में प्रशासन अब बात कर रहा है। हमारी मतलब जो एक छोटी कमेटी है वो छोटी कमेटी बातचीत कर रही है प्रशासन से। यदि प्रशासन से कुछ हल निकलता है शाम तक ठीक है, नहीं तो कल 11 बजे दोनों टोल फ्री होंगे। उसके बाद 11 बजे फिर मीटिंग होगी 11-12 के बीच में। तो हम अगले दिन के लिए आगे की क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर दोबारा से मीटिंग होगी। और आगे क्या हम रणनीति ये भी हो सकती है कि बीडीपीओ उचाना को घेरा जाए, जो हमारे उचाना और नरवाना के, क्योंकि ये मामला उचाना और नरवाना का दोनों का है कि उचाना बडनपुर में पड़ता है और जो कार्रवाई हुई है वो उचाना की तरफ से हुई है। पर जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो बद्दोवाड़ा टोल पर रखा है, क्योंकि बडनपुर बद्दोवाड़ा टोल पर आता था और बद्दोवाड़ा टोल के नज़दीक है बडनपुर। तो दोनों खाप यानी दड़न खाप, बिनान खाप लगा लो, नैन खाप लगा लो और शोकंद, यानी ये दोनों का मिला जुला मामला है। और ये दोनों मिला जुला मामले को इन्हीं लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। तो हम सोच रहे हैं भी इस मामले को बिना हानि के हम अपनी मंजिल तक पहुंचा पाए और उस पार्थिव शरीर का जो भी है भी हम अंतिम संस्कार कर पाएँ। पर वो हो नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि प्रशासन का कोई बढ़िया जो नेचर है वो नहीं है मेज़ पर। अगर बात की जाए संगठनों की जी, तो कहीं ना कहीं संगठन भी जो है एक दूसरे के आप पाँव खींचते हुए नजर आते हैं हमेशा। तो अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो इस मुद्दे पर किस प्रकार से जो संगठन आपस में काम कर रहे हैं? पहली बात ये है, इस मुद्दे पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट था। मंजिल एक ही थी, रास्ते अलग अलग थे। पर जैसे जैसे उन लोगों को बताया गया भाई यदि फूट डालो राज करो सरकार का मामला है, यदि हमने इसी तरह फूट डालो राज करो वाला काम है, ये तो बडनपुर में हो गया और ये अपना संगठन में हो गया, तो हम जीत नहीं पाएंगे। इस पार्थिव शरीर का यहाँ मतलब नुकसान होगा और अपनी भी बेइज्जती होगी। तो अब सारे संगठन, सभी खाप पंचायतें एक लय में बात कर रही हैं और सरकार के साथ पूरे पुरजोर से हम मतलब इस चीज़ में है कि भाई जल्दी से जल्दी फैसला हो। हम नहीं चाहते भाई खेदड़ की तरह और रोनाथ की तरह मतलब हमने डेड बॉडी में आपने देखा पिछले दिन कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि 10-10 12-12 दिन तक पहले तो समझौते नहीं होते। तो हम यह चाहें हाँ जल्दी से जल्दी इस मामला ने हम लंबा वेट नहीं कर सकते, इसलिए कॉल पे कॉल बड़ी कॉल देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेड बॉडी रखी है और ज़्यादा टाइम हम डेड बॉडी के मामले में नहीं ले सकते। बात की जाए खेदड़ की, बात की जाए रणौत की, बात की जाए बद्दोवाड़ा टोल या बडनपुर गाँव की, इनके अलावा भी एक बड़ा मुद्दा कल आपने देखा होगा पेगा गांव का। पेगा गांव में भी सेम टू यही हालात है। यानी सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है जो किसानों के पास जो भूमि समलात की पड़ी है, या हम लोगों ने जैसे पूरे बगड़ा ने ज़मीन छोड़ दी थी भाई इस पर अपने डांगर बैठ जाएंगे, भाई गोबर पड़ जाएगा, या भाई बारात तारनी है या कोई बड़ा फंक्शन करना है, उन लोगों के मारे खुद के मिले जुले कामों के लिए जैसे बगड़ वाइज कुछ जगह छोड़ी गई थी, उन जगहों पर सरकार अब कब्जा लेना चाहे। यानी जो हमारी ज़मीन है, हमने पहले भी गया था, ना खेत की देन ना घर की देन दे ना गांव की देन दे। और ये तो बात खेत की तो हम देने बहुत दूर की बात थी, गांव की तो हम जमाए को नहीं। गांव में चाहे बेशक लिख कर ले आओ सरकार, हम बढ़ने को देवा किसी गांव में। जब तक हम जिंदा है, किसान कौम जिंदा है, तो यह सरकार बिल्कुल भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कागजा में लिखे जाओ, हम मरण मारने का तैयार। हाँ, ये सरकार का यह गलतफहमी है नहीं भाई हम कब्जा कर लेंगे, यह बात होगा कोई। अगर बात की जाए जिस तरह जिन गाँवों में ये मामला हुआ है, ये मामला यहीं तक सीमित रहेगा? ये ज़मीन तो हर गांव के अंदर है? नहीं, ये ज़मीन सारे गांव के अंदर है, किसी के अंदर कम है और कई जगह तो हजार किले हैं। मतलब जैसे हमारे कई गांव बताए उसमें 1000 किले हैं। नू तो फिर सारा सौदा सरकार ले जाएगी, हम कटा जावांगे? हमने खान कमान जोगा उठन बैठन जोगा कौन छोड़ दागे? हमने मारे गांव की ज़मीन है तो हम सरकार को क्यों देवांगे भाई? और यदि सरकार का इतनी मतलब सिरदर्दी है नहीं, एक दिन टेम धर लो, टेम धर करना, सरकार भी आ जाएगी, हम भी आ जाएंगे, देखे लेंगे रंडन पुत्ती एक दिन के होना है क्या ना। यू कुएं पेगा करे हर कुएं खेदड़ करे हर कुएं उड़ है, हमने भी मरना हर सरकार ना मारने हैं भैया। एक बार आमना सामना रूसरी कर लिया, रोज का के रोड़ा है। और नहीं 2024 तक चलने दो, आगा सरकार पाछा हम भी पूरी तैयारी कर रखी है। बैग में जोड़ा में अपने कपड़े गैल के बैठे हैं हम इस सरकार के थर, या तो ये भी सरकार रहेगी या किसान और जवान रहेंगे। अगर बात की जाए सिक्किम जी, कहीं भी कोई भी मामला हरियाणा के अंदर होता है तो गिने चुने नेता जी
चाहे डॉक्टर सिक्किम की बात हो, चाहे और कोई नेता की बात हो, वही जा कर के उस धरने को जो है हैंडल करने का काम करते हैं। जी। तो लोग कहते हैं कि भाई क्या यही पंचायती है गाँव मतलब पूरे हरियाणा के अंदर, क्या इन्हीं ने ठेका ले रखा सब बातों का? पता है क्या जी, मैं उन लोगों को ये बात कहना चाहती हूँ, अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकालिए, घर आता पैसे लाइए और वारी सवेरी आधी आड़ रोटियाँ के थर बैठिए। और यदि आप लोगों ने नू लगा नहीं भाई ये पंचायती है तो आप नए पैदा कर लो। हमने कि रोक रखा किसी को? पंचायती बनाओ, राजनीतिक बनाओ, नेता बनाओ। कई तो नू भी वैसे कम राजनीति करे, पर इतनी माड़ी चीज़ तो कोई राजनीति। जिसी राजनीति मैं करूँ नहीं जी, इसी राजनीति सारी महिला करने लग जाए, नहीं हरियाणा का नक्शा बदल जाए। और मैं डरती नहीं जी। और क्या बात है राजनीति? राजनीति कोई माड़ी चीज़ थोड़ी है। ये जितने बड़े बड़े नेता बैठे नहीं, इनका राजनीति के लिख रखी है, दादा लाई है कि इनका जी हम राजनीति करा, हम किसान का जवान है नहीं, हम राजनीति कर लेंगे तो क्या माड़ा है? और हमारा तो समझ में आ रही है जो ये सड़कें ना विधानसभा संसद जावा है, हमने नू बेरा बीमारी कड़ा फैल रही है। अभी तक तो हम वो चरण सिंह वाला काम था, जो चरण सिंह राजनीति में नहीं जान देना तो क्या वो कानून बना पाते? नहीं बना पाते। पर हमने क्या दिक्कत है अभी तक जो करीब संगठन में न्यारे न्यारे बोल से नहीं न्यारे न्यारे बोल रहे हैं। यदि संगठन संयुक्त मोर्चा एक जगह हो, सारे संगठन एक जगह हो, ऐसे ही खाप पंचायतों की अपनी मतलब जो रीति रिवाज पुराने टाइम से चले आए हैं वो उनको ऊपर चला है, तो आने वाले टाइम में हम ऊंचाड़ा का बिल्कुल नक्शा बदल सकते हैं। क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब हम एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें कलम पर कब्जा करना है, और कलम कहाँ रखी है? विधानसभा और संसद में, यानी दिल्ली और चंडीगढ़। वहाँ के रास्ते किसानों को मापने पड़ेंगे, अपने बच्चे वहाँ तक भेजने पड़ेंगे, खुद को जाना पड़ेगा, ताकि कानून की कलम पर हमारा कब्जा हो और वो कानून हम अपने लिए लिख पाए, गरीब के लिए लिख पाए, मजदूर के लिए लिख पाए, महिला के लिख पाए, किसी बेटी के लिए लिख पाए, किसी दुकानदार के लिए लिख पाए, किसी व्यापारी के लिए लिख पाए। ऐसी कोई कलम हम गलत हाथों में नहीं देंगे जो हमारे खिलाफ लिखेगी। सिक्किम जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, खेदड़ की बात की जाए, एक शहादत वहाँ दी आपने, रोहनात में एक शहादत दी, आज बडनपुर में भी एक शहादत दी, उसके बाद आपके फैसले भी होते हैं। उन फैसलों के बाद में अगर बात की जाती तो उनके ऊपर पूर्ण रूप से वो कार्रवाई भी नहीं हो पाती जी। तो कल 11 बजे तक प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का रुख आपको लगता है कि हो सकता है? अगर नहीं हुआ, आपके फैसले, आपकी बातें नहीं मानी जाती, तो अगला फैसला क्या होगा? नहीं, अगला फैसला तो जैसे अब कमेटी गई है, इनका फैसला क्या आता है पहले तो उसके ऊपर हम गौर करेंगे। हमें फैसला यदि मंजूर नहीं होगा तो आगे की कार्रवाई तो कल की जो दोबारा पंचायत बैठेगी वही लेगी। और क्या फैसला होगा? फैसला बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब हमारे पास सोचने के लिए और टाइम मतलब वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। हमारी मजबूरी, हमारी डेड बॉडी रखी है और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बिजली की व्यवस्था भी बीच बीच में ख़राब होती है। तो हम नहीं चाहते भी मतलब रोहनात जैसी कोई मामला हो कि वहाँ भी डेड बॉडी में उन्होंने बिजली काट दी थी, गाँव का मामला था, तो वहाँ दिक्कत आ गई थी। हम अब कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सरकार की जो राजनीति है उसको रणनीति से मारना पड़ेगा। रणनीति हमें बनानी पड़ेगी कि ये कैसे हम डेड बॉडी को सेफ रख पाएँ और मतलब हमें जान माल का नुकसान भी ना हो, और जो हमारी जो नियम है या जो हम अपने हक मांग रहे हैं वो हक भी सरकार दे दे। दोस्तों, डॉक्टर सिक्किम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और उन्होंने अपने पूरे विचार रखे इस मामले को लेकर, बडनपुर मामले को लेकर। उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से जो है प्रशासन के साथ इस वक्त बातचीत चली हुई है। क्या लगता है कल तक कोई समझौता होगा या फिर इस बात को इग्नोर किया जाएगा सरकार की तरफ से? एक बार फिर से कल का जो कॉल की गई है कि खटखट टोल और बद्दोवाला टोल को 11 बजे जो है फ्री कर दिया जाएगा अगर प्रशासन की तरफ से कोई समझौते की बात अगर नहीं होती है। तो आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।